सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुबोध का पाठ 11 बीरबल की खिचड़ी पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीरबल कौन थे। बीरबल राजा अकबर के दरबार के एक मंत्री थे। राजा अकबर के दरबार में ऐसे 9 मंत्री थे जो अपनी अपनी खूबियों के कारण जाने जाते थे, जिनको राजा अकबर का नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं में से एक बीरबल थे जो उनकी चतुराई और उनकी वाक चातुर्यता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। तो आओ हम अब बीरबल के बारे में पढ़ रहे हैं। अकबर बीरबल के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। ये किस्से बहुत मनोरंजक हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। उन्हें नवरत्न और नौरत्न कहा जाता था। विद्वान कौन? जो कि बुद्धिमान होते हैं। बीरबल भी उनमें से एक थे। वे अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी यानी तुरंत अपनी जो सही होता है उसके बारे में वो बता देते थे। प्रसिद्ध होना यानी फेमस होना। वे कई बार अपने वाक चातुर्य से बादशाह अकबर को भी हरा देते थे। बेटा साथ साथ पढ़ रहे हो ना आप? और जहां देखो मैंने जो रेखांकित किया हुआ है उन शब्दों को आप साथ साथ रेखांकित करते चलेंगे। अकबर बीरबल के किस्से लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। ऐसा एक किस्सा हम सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, वहां ब्रह्मदत्त नामक का एक ब्राह्मण कह रहा था। ब्राह्मण का नाम क्या था बेटा? ब्रह्मदत्त, है ना? वो क्या कह रहा था? मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। ये बात किसने कही? ब्रह्मदत्त ने कही। आगे है, अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। ब्रह्मदत्त मान गया। अगली रात ब्रह्मदत्त यमुना के ठंडे पानी में पूरे समय खड़ा रहा और प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। बच्चों सब साथ साथ मेरे पढ़ रहे हो ना? साथ साथ अपनी फिंगर भी चलाते रहना। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि बताओ, ब्रह्मदत्त से वो महाराज ने क्या प्रश्न किया? उन्होंने क्या प्रश्न किया था कि तुम सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? और उसका उत्तर क्या था कि मैं आपके राजमहल के दीपक का जो प्रकाश था उसको देखकर सारी रात खड़ा रहा, है ना? बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके हो, अतः तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि एक छोटे से दीपक की रोशनी से वो बच जाए? ब्रह्मदत्त बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि वो क्या बोले कि आप तो उस दीपक की गर्मी से ही वहां से गर्मी ले रहे थे, इसलिए खड़े रहे, तो तुम्हें इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मदत्त दुखी हुआ। वह उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित होना यानी उपस्थित पर भी आपको रेखांकित करना है। उपस्थित होना यानी वहां पर रहना, है ना? उन्होंने सोचा, हाजिर होना, है ना? उन्होंने सोचा यह व्यक्ति की बात इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। क्या सोचा उन्होंने? इस व्यक्ति की मुझे सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ वहां पर गलत हो रहा था। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई। उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा।
अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। वे बोले, चलो स्वयं ही जाकर देखेंगे कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। तो आप देखो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना कि छोटी सी आग जली हुई है और हंडिया बहुत ऊपर है। तो जैसे कि वो नदी में खड़ा था और बहुत दूर क्या था बेटा, दीपक था। तो क्या दीपक की रोशनी उस तक आ सकती थी? रोशनी तो आ सकती थी हल्की सी, पर गर्मी तो नहीं पहुंच सकती थी ना। ठीक वही चीज यहाँ पर थी, छोटी सी यहाँ पर आग क्या गर्मी ऊपर हंडिया में रखे चावल को पका सकती है? नहीं पका सकती ना। तो वो यही बात बीरबल अकबर को समझाना चाहते थे। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबी बांस की ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के काफी नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हजूर, अगर कोई राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो ये आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो समझ आ गया ना बेटा, वो अपनी चतुराई से और अपनी वाक्पटुता से वहां पर अकबर को समझाना चाहते थे कि महाराज, आपने जो किया है वो गलत किया है। तो जब ये खिचड़ी नहीं पक सकती तो वो भी उस दीपक की रोशनी से उस नदी में गर्मी से वहां पर खड़ा नहीं हो सकता है ना। तो अकबर को ये बात समझ आ गई कि वो क्या समझा रहा है ना। उन्होंने दूसरे दिन ब्रह्मदत्त को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट की। तो अब आपको समझ आ गया ना कि अकबर के दरबार में जो बीरबल थे वो कितने महान थे। वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और उनका नैतिक मूल्य ये था कि हमेशा दूसरों की मदद करना। तो इस तरह से उन्होंने अकबर को सच्चाई का सामना करवाया कि क्या सच है और आपको क्या करना चाहिए। अब आप देखा, मैंने यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। आप देख रहे हैं ना, इसमें देखो डबल दो त है, इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो म और म, त और त। ये मैंने जब आपको शुरू में क्लासेस शुरू की थी तो व्याकरण का एक पाठ पढ़ाया था, वर्ण, उसमें था, याद आया आपको? द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर भी देखो, यहाँ संयुक्त व्यंजन भी है और द्वित्व व्यंजन भी है। तो इस तरह से आपको पाठ में आए हुए संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों को आज गृह कार्य में आपको इकट्ठा करना है। देखो बेटा, मैं इसी तरह से आपको और शब्द भी बता रही हूँ, जैसे कि विश्वास। विश्वास में देखो, एक श और एक व, एक आधा है और एक पूरा है, तो इनको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे, है ना। इसी तरह से देखो आश्चर्य, आश्चर्य में भी आधा स और च, तो ये भी आपका एक क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। इस तरह से आपको छांट कर आपकी कॉपी में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन लिखने हैं। अब आता है आपको गृह कार्य, तो समझ आ गया ना आपको। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों को आपको कॉपी में लिखना है। अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रसिद्ध, मशहूर, दीपक, दिया, दुखी, परेशान, विश्वास, भरोसा। देखो विश्वास भी क्या है, एक कौन सा है, द्वित्व या संयुक्त? संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व में सेम वर्ण ही दो बार होता है, एक आधा और एक पूरा। वाक, चातुर्य, उपस्थित, देखो उपस्थित में ये भी आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। उपस्थित होना यानी हाजिर होना। स्वयं यानी खुद। हांडी यानी मिट्टी का छोटा घड़ा। प्रकाश यानी रोशनी। हाँ, मैं आपको इसका बताना भूल गई। वाक चातुर्य यानी बोलने की चतुराई या चतुरता। ठीक है, आज हमने इस पाठ में बीरबल के बारे में जाना और पहचाना कि वो सच्चाई का साथ देने वाले थे। तो इस तरह से आपको भी सच्चाई का साथ देने वाले बनना है और सबको साथ रखकर चलना है। और आपका होमवर्क याद है ना,
संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों को आपकी जो कॉपी है उसमें लिखना है। जय हिंद।